हित्वा तस्मिन् भुजगवलयं शम्भुना दत्तहस्ता क्रीडाशैले यदि च विचरेत् पादचारेर्गौरी भङ्गिभक्त्या विरचितवपु भङ्गिभक्त्या विरचितवपु स्तम्भिता अन्तर्जलौघ सोपानत्वं कुरु मरिटटा सोपानत्वं कुरु मरिटटा रोहणाया अग्रयायि। इसी श्लोक के साथ दोस्तों मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो हमारा क्लास चल रहा है दोस्तों प्रश्नोत्तरी का चल रहा है और प्रश्नोत्तरी हमारा दोस्तों लगातार जो है मेघदूतम पे चल रहा है। तो आज जो है हमारा जो है प्रश्नोत्तरी का 15वां भाग है, यानी 15वां क्लास चल रहा है प्रश्नोत्तरी का। आज जो है हमारा प्रश्नोत्तरी यानी पूर्व मेघ का, यानी जो हमारा पूर्व मेघ है उसकी जो है प्रश्नोत्तरी समाप्त हो जाएगी। यानी कि आज जो हम श्लोक संख्या कहाँ से कहाँ तक प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं दोस्तों, तो हमारे जो श्लोक संख्या है 63 से 66 तक। ठीक है, तो अभी जो हमने वाचन किया वह जो श्लोक संख्या 63 का ही है। ठीक है, तो इससे हम जो है प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आज का जो है प्रश्नोत्तरी की संख्या दोस्तों, कुल जो हमारा प्रश्नोत्तरी कितना है, तो हमारा जो प्रश्नोत्तरी है टोटल जो है हमारा यहाँ पे जो है 50 प्रश्नोत्तरी। कितने हैं दोस्तों, जो हमारे प्रश्नों की संख्या जो है 50 है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को बिना देर की हुई। तो हमारा जो पहला प्रश्न है आप लोग के सामने प्रश्न है। प्रश्न पहला कहता है भुजग वलयम हित्वा कह। भुजग वलय को किसने त्याग दिया? हित्वा मतलब त्याग दिया। तो किसने त्याग दिया दोस्तों? शिव जी ने। पहला प्रश्न है भुजग वलयम हित्वा कह, भुजग वलय को किसने त्याग दिया? तो शिव जी ने जो है त्याग दिया। आंसर हमारा हो जाएगा शिव जी। यह जो हमारा श्लोक है दोस्तों, इसमें जो है यक्ष कहता है, किससे कहता है जो है यहाँ पे यक्ष मेघ से कहता है कि तुम जाना कैलाश पर्वत, जब तुम जाना तो वहाँ पे क्या बनना, भक्ति भाव से भंगी भक्त्या, भक्ति भाव से क्या करना, तुम जो है सीढ़ी रुमा बन जाना। कहाँ पे जाने के लिए? मणि तट तक। मणि तट तक तुम क्या करना, सीढ़ी रुमा बन जाना, जिससे कि जो हमारी गौरी है, जो गौरी वह विचरण करना चाहती हैं पादचार्य। किससे विचरण करना चाहती हैं दोस्तों? अपने पैरों से विचरण करना चाहती हैं। तो तुम क्या करना, तुम जो है भंगी भक्त्या, जो है भंगी मतलब अपने जो रूप बना लेना, भंगी की तरह बना लेना, टेढ़ा मेढ़ा रूप बनाकर भक्ति के कारण जो है विरचित वपु, अपने शरीर को ऐसा बना लेना, क्योंकि जो है पादचार्य गौरी जो है विचरण करना चाहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस श्लोक में विचरण करना चाहती हैं। तो इसी बीच जो है शंभुनाम दत्त हस्ता, जो शंभु है यानी कि जो है जो शिव जी हैं, उन्होंने क्या अपना दत्त हस्ता, अपने हाथ को जो है पार्वती को पकड़ाया। तो इसमें जो है किस प्रकार जो है शिव जी अपने हाथ को पकड़ाए हैं और जो है यहाँ पे जो है कौन विचरण करना चाहती है, तो यहाँ पे जो इसी से प्रश्नोत्तरी है। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि भुजग वलयम हित्वा कौन है? भुजग वलय को किसने छोड़ दिया, त्याग दिया? तो शिव जी ने त्याग दिया। क्यों त्याग दिया दोस्तों? क्योंकि उनको जो है अपना हाथ जो है दत्त हस्ता देना था, किसको? गौरी को। इसलिए जो है उन्होंने अपने जो है भुजग वलयम को हित्वा त्याग दिया। ठीक है, तो कहाँ त्याग दिया? तस्मिन, उसी जो है कैलाश पर्वत पे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है कि यहाँ है कि भुजग वलयम को कौन धारण करते हैं, यानी जो भुजग वलय है यानी जो साप रूपी जो कंगन है उसको कौन धारण करते हैं? तो शिव जी धारण करते हैं। कौन धारण करते हैं दोस्तों? शिव जी धारण करते हैं। तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा शिव जी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि भंग्या भक्ता विरचित वपु। भंगी मतलब टेढ़ा मेढ़ा। भंगी मतलब क्या होता है दोस्तों? टेढ़ा मेढ़ा। इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा जो है श्रीरुमा भक्त्या माने भक्ति से, प्रेम भावना से, भक्ति से विरचित वपु। वपु मतलब शरीर होता है। वपु मतलब क्या है दोस्तों? शरीर। अपने शरीर को विरचित मतलब बना लेना। ठीक है, तो भंगी भक्त्या विरचित वपु कह कौन है? तो मेघ है। कौन दोस्तों? मेघ है। भक्ति के कारण किसने अपने शरीर को जो है टेढ़ा मेढ़ा बना लिया? तो जो है कौन है दोस्तों? मेघ है। आंसर हमारा हो जाएगा मेघ। ठीक है, प्रश्न को फिर देखिए क्या प्रश्न है। भंगी भक्त्या विरचित वपु कह, भंगी के कारण
टेढ़ा मेढ़ा कर लिया है भक्ति के कारण अपने शरीर को किसने, तो मेघ ने। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघ। ये हमारे तीसरे प्रश्न का तीसरा आंसर था दोस्तों। आगे हम लेंगे चौथे प्रश्न को जो आपके सामने है। यहाँ पे चौथा प्रश्न है, यक्ष ने मेघ को कैलाश पर्वत में जाकर क्या बनने को कहा। तो यक्ष कहता है जब तुम कैलाश पर्वत में जाना तो तुम जो है गौरी के लिए जो है क्या करना, सोपानत्वम कुरु, एक सीढ़ी बन जाना। क्या करना, एक सीढ़ी बन जाना। कब, जब गौरी जो है मणितट पर्वत पर टहलना चाहती हैं तब। ठीक है, तो यक्ष ने मेघ को कैलाश पर्वत में जाकर क्या बनने को कहा, तो सोपानत्व नत्वम कुरु, सीढ़ी बनने के लिए कहा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सीढ़ी बनने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 हमारा है, पादचारेर विचरित कह, पाद पैरों से कौन विचरण करना चाहती हैं, तो गौरी। कौन करना चाहती हैं दोस्तों, गौरी। विचरण करना चाहती है कौन, पादचार्य, अपने पैरों द्वारा कौन विचरण करना चाहती है, तो गौरी विचरण करना चाहती हैं। आंसर हमारा हो जाएगा गौरी। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न का आंसर गौरी हो गया दोस्तों। आगे हम लेंगे 6 प्रश्न। छठवां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता, गौरी कैलाश पर्वत पर कैसे विचरण करना चाहती थी। तो कैसे विचरण करना चाहती दोस्तों, पादचार्य, पैरों से विचरण करना चाहती थी। क्योंकि गौरी जो है अपने सवारी के द्वारा भी विचरण कर सकती है, उनका शेर जो है उनका सवारी उनके द्वारा भी विचरण कर सकती थी। और जो है शिव जी के साथ भी जो है उनका जो नंदी बैल है उनके साथ भी उस पर बैठ कर भी विचरण कर सकती थी। लेकिन उनकी इच्छा क्या है कि वह जो विचरण करना चाहती है लेकिन किससे, पादचार्य, अपने पैरों के द्वारा विचरण करना चाहती हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है गौरी कैलाश पर्वत पर कैसे विचरण करना चाहती थी, तो पादचार्य, पैदल विचरण करना चाहती थी। हमारा आंसर हो जाएगा पादचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 हमारा है। 7 प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 7 प्रश्न कह रहा है, मणि तट तक, यानी कि जो मणि तट है, जो आरोहण है घूमने के लिए जहाँ पे गौरी जाना चाहती हैं, मणि तट तक आरोहण हेतु मेघ से सीढ़ी धारण करने हेतु कौन कहता है, तो यक्ष कहता है। कौन कहता है, जब तुम जाना तो स्वापनत्वम कुरु, सीढ़ी नुमा बन जाना। कहाँ, मणि तट आरोहण, मणि तटारोहणाय अग्राई, तो जो क्या करना, आगे आगे बढ़ के, अग्राई आगे आगे बढ़ के तुम क्या करना, मणि तट पर जाने के लिए तुम जो है सीढ़ी नुमा बन जाना। और विरचित वपु, अपने शरीर को बना लेना। कैसे बना लेना, भंगी टेढ़ा नुमा भक्ति के कारण बना लेना। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यक्ष। ठीक है दोस्तों, मणि तट तक आरोहण हेतु मेघ से सीढ़ी धारण करने के लिए कौन कहता है, तो यक्ष कहता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या अपने 8 की तरफ। यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 हमारा है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 हमारा है, मणि तट 7 है, मणि तट तक आरोहण हेतु मेघ से सीढ़ी धारण करने हेतु कौन कहता है, तो यक्ष कहता है। कौन कहता है दोस्तों, यक्ष कहता है। यह हमारा 7वां प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न हमारा यहाँ पे दोस्तों है 8वां प्रश्न है, गौरी किस पर विचरण करना चाहती थी। गौरी जो है माता गौरी है, किस पर विचरण करना चाहती थी, तो क्रीड़ा शैल पर। किस पर दोस्तों, क्रीड़ा शैल। क्रीड़ा शैले यदि च विचरेत पादचारेर गौरी, यदि क्रीड़ा शैल पर यदि विचरण करना चाहती है अपने पैरों को द्वारा कौन, जो है गौरी, तो तुम क्या करना, जो है सीढ़ी बन जाना। तो किस पर विचरण करना चाहती थी, क्रीड़ा शैल पे। तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्रीड़ा शैल पे। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 9 पे। सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है 9 है, शिवजी भुजंग वलय का परित्याग क्यों किया। क्यों करते हैं दोस्तों शिवजी अपने भुजंग वलय का, दत्त हस्ता गौरी, गौरी को अपने हाथ देना चाहते थे, अपने हाथ का सहारा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भुजंग वलयम को हित्वा त्याग दिया। ठीक है, तो शिवजी भुजंग वलय का परित्याग क्यों किया, गौरी को हाथ का आश्रय देने के लिए उन्होंने अपने जो है भुजंग वलय को त्याग कर दिया। यह हमारा आंसर है 9 का। 10वां प्रश्न है, शंभुना हस्त दत्ता क, शंभु जो है किसको अपना हाथ देना चाहते हैं दोस्तों, तो गौरी को। किसको देना चाहते हैं, गौरी को। तो हमारा आंसर हो जाएगा गौरी। शंभुना दत्ता कह, शंभु जो है, शंभु जी यानी भोलेनाथ जी किसको दत्त हस्ता अपने हाथ को देना चाहते हैं, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा गौरी को। ठीक है, यहाँ पे शंभुना पद पूछा है, शंभुना में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तो तृतीया का एक वचन है। क्या है,
तृतीया का एक वचन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हाँ प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 11 को लेंगे। प्रश्न संख्या 11 हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए, माता गौरी किसके हाथों को पकड़कर मरी तट पर विचरण करेंगी? किसके हाथों को पकड़कर मरी तट पर विचरण करेंगी दोस्तों? तो किसको हाथों को पकड़ेंगी? शिव जी के हाथों को पकड़ेंगी, ठीक है। तो जो है क्वेश्चन हमारा ध्यान सुनिएगा, क्या है, माता गौरी, जो गौरी जी हैं, किसके हाथों को पकड़कर मरी तट, रोहड़ा, आरोहण करना चाहती हैं, तट पर विचरण करेंगी, तो शिव जी के हाथों को पकड़कर विचरण करेंगी। यह हमारा जो है 11 का आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, कह रहा है दत्त हस्ता पद में कौन सा समास है? तो दत्त हस्ता पद में समास क्या है दोस्तों? तो दत्त हस्ता पद में जो हमारा समास है, बहुव्रीहि समास है। कौन समास है? बहुव्रीहि समास है, ठीक है। दत्त हस्ता यस्यई, दत्त हस्ता यस्यई, यह विग्रह है कि जो है समास है दत्त हस्ता यस्यई, बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास दत्त हस्ता में है। अगला प्रश्न है, जो है 13 प्रश्न कहता है दोस्तों। 13 प्रश्न है, स्तंभित स्तंभित अंत अंत अंतर स्तंभित अंतर जलौघ पद से किसका बोध हो रहा है? तो स्तंभित अंतर जलौघ पद से जो है मेघ का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? मेघ का। यहाँ पे कहता है कि यच कहता है कि तुम क्या कर, स्तंभित कर लेना, क्या, अंतर, अंतर मतलब अपने अंदर, जलौघ मतलब जल को, अपने अंदर जो है जल को क्या करना, स्तंभित कर देना, यानी कि बर्फ नुमा बना लेना। यच कहता है जब तुम जाना कैलाश पर्वत पे, तो जो है गौरी के लिए सीढ़ी जब बनोगे, तो तुम अपने विरचित वपु, अपने शरीर को कैसा बना लेना, स्तंभित अंतर जलौघ, अपने अंदर ही अपने जल को जो है रोक देना, कठोर बना देना। तो इस पद से किसका बोध हुआ दोस्तों? तो मेघ के लिए। यह सब जो है मेघ के लिए आया, आंसर हमारा मेघ सही है। अगला जो है हमारा 14 प्रश्न है। प्रश्न संख्या कहता है जलौघ, ठीक है, प्रश्न है जलौघ है, घ है दोस्तों, ध की जगह घ है, ठीक है। जलौघ पद में कौन सा समास है? तो जलौघ पद में जो हमारा समास है वृद्धि, जो है सॉरी दोस्तों, संधि, कौन संधि है? तो वृद्धि संधि है, ठीक है। यदि इसका विग्रह करेंगे जल धन ओघ, क्या हो जाएगा? जल धन ओघ, ठीक है। अ और ओ मिलने से क्या हो जाता है दोस्तों? औ हो जाता है। अ प्लस ओ के मिलने से क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। और जो है हमारा वृद्धि संधि जो है संज्ञक जो सूत्र है, आ ओ जो है आ आई और औ हो जाना ही क्या कहलाता है? वृद्धि संधि कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वृद्धि संधि। तो औ हो जाना ही वृद्धि संधि कहलाता है। तो हमारा जलौघ में संधि कौन सी है? तो वृद्धि संधि है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि है 14 का। 15 प्रश्न कहता है विचरित, ठीक है। विचरित एक पद है, पद में कौन सा लकार एवं पुरुष है? ठीक है, विचरित में कौन सा लकार एवं पुरुष है दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा विचरित में जो है, विचरित जो है विधिलिंग का है, एक वचन में बनता है, विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में विचरित बनता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विचरित। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में शब्द जो बनता है विचरित बनता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 15 प्रश्न का आंसर। 16 प्रश्न जो है आपके सामने 16 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न कहता है निश्यति त्वाम सुर युवतयो जो है यत्र धारा गृहत्वम, इस पंक्ति में कर्ता पद कौन सा है? ठीक है। निश्यति जो है त्वम, त्वम जो है तुम्हारा, जो है त्वम से किसका बोध हो रहा है? तो मेघ का बोध हो रहा है। त्वम तुम जो है क्या करना, सुर युवतियों जो तुमको क्या करेंगी, जो सुर युवतियाँ हैं क्या करेंगी तुम्हारा, यत धारा गृहत्वम, तुम्हें जो क्या करेंगी, घर रूपी फवारा बना देंगी, ठीक है। यच कहता है जब तुम कैलाश पर्वत पे जाओगे, तो वहाँ की जो त्वाम, तुमको मतलब मेघ को, तुमको जो सुर युवतियाँ हैं, जो जो देवताओं की पत्नियाँ हैं, वो तुमको क्या करेंगी, यत्र धारा गृहत्वम, तुम्हें क्या कर देंगी, तुम्हारा तुम्हारा वो क्या कर देंगी दोस्तों, तुम्हारा वह जो क्या कर देंगी, घर रूपी फवारा बना देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, इस पंक्ति में कर्ता पद क्या है? ठीक है, कर्ता पद क्या है दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस पद में कर्ता पद जो है सूर्य युवतियाँ हैं, ठीक है। सूर्य युवतियों जो है ये हमारा कर्ता पद है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य युवतियों कर्ता पद है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया जो है 16 प्रश्न का। त्वा से किसका बोध हुआ? तो त्वा से जो है मेघ, त्वाम से जो है मेघ हुआ। किसका बोध हुआ दोस्तों? मेघ का बोध हुआ, ठीक है। जो है निश्यति में कौन सा लकार, कौन सा
जो है हमारा पुरुष है, तो जो है लिट लकार प्रथम जो है बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है, लिट लकार, लिट लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में निस्यंती बनता है। जैसे पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, वैसे निस्यति, निस्यत, निस्यन्ति। ठीक है, लिट लकार का एक जो है प्रथम पुरुष का बहुवचन में निस्यंती बनता है और त्वा पद से मेघ का बोध हुआ। और जो यहाँ जो है कर्ता पद सुर सुर युवतियाँ हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर जो हो गया 16 प्रश्न का। आगे हम चलेंगे 17 प्रश्न की तरफ। 17 प्रश्न है, यत्र धारा गृहत्वम किस प्रकार किसे बना दिया जाएगा। यत रूपी धारा रूपी जो है घर रूपी फवारा किसको बना दिया जाएगा, तो मेघ को बना दिया जाएगा। किसको बना दिया जाएगा दोस्तों, मेघ को। तो ये हमारा प्रश्न है यत धारा गृहत्वम, यत रूपी तो घर रूपी फवारा किसको बना दिया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे मेघ को बना दिया जाएगा। यहाँ पूछा गृहत्वम में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो त्वा प्रत्यय कौन सा प्रत्यय लगा है दोस्तों, गृहत्व में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यत धारा गृहत्व में प्रत्यय पूछा तो त्वा प्रत्यय लगा हुआ है और जो है मेघ के लिए शब्द आया है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 है। सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है। मेघ को देव युवतियाँ कहाँ फवारा बनाएंगी दोस्तों, तो कैलाश पर्वत में। कहाँ बनाएंगी, कैलाश पर्वत में जो है मेघ को देवतियाँ जो है पूछा प्रश्न है। मेघ को जो देवों की युवतियाँ हैं, जो है देवताओं की जो पत्नियाँ हैं, वह जो है मेघ को कहाँ जो है फवारा बनाएंगी दोस्तों, तो कैलाश पर्वत में फवारा बनाएंगी। ये हमारा हो गया 18 प्रश्न का आंसर। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 कहता है सूर्य युवतियाँ मेघ को कब प्राप्त करेंगी, तो कब प्राप्त करेंगी दोस्तों, धर्म लब्धस्य धूप के बाद। जब सूर्य युवतियाँ यानी कि जो है गर्मी के आसार जेठ के बाद जो है सावन आता है, बरसात आता है, तो जो देवताओं की स्त्रियाँ जो है बहुत जो है उनको धूप लगा हुआ है, तो उस धूप से मुक्ति पाने के लिए वह जो है क्या करेंगे, तुम्हें जो है कैलाश पर्वत में फवारा बनाएंगी। इसलिए जो है तो सूर्य युवतियाँ जो है मेघ को कब प्राप्त करेंगी, धर्म लब्धस्य यानी धूप के बाद, धूप प्राप्त करने यानी गर्मी के महीने के बाद जब तुम जाओगे तब वो तुमको प्राप्त करेंगी। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, सूर्य युवतियाँ मेघ को कब प्राप्त करेंगी, तो धर्म लब्धस्य यानी धूप के बाद प्राप्त करेंगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 19 प्रश्न का। 20 प्रश्न के चलेंगे। 20वां नंबर जो प्रश्न है यह है क्रीड़ा लोलाह पद से किसकी विशेषता बताई गई है। तो क्रीड़ा लोला जो पद आया है इससे जो है किसकी विशेषता बताई गई है दोस्तों, तो सूर्य युवतियाँ की विशेषता बताई गई है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य युवतियाँ। ठीक है, विशेषण पूछा है तो सूर्य युवतियाँ क्रीड़ा लोला का विशेषण जो हमारा है सूर्य युवतियाँ हैं, देवताओं की पत्नियाँ हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सूर्य युवतियाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है। मेघ सूर्य युवतियों को कैसे भयभीत करेगा। तो यक्ष कहता है जब तुम जाओगे कैलाश पर्वत पे तो वह तुमको पकड़ लेंगी। क्या करेंगी, तुमको पकड़ लेंगी और जो है तुमको नहीं छोड़ेंगी, तुम्हारा फव्वारा बनाएंगी, क्योंकि उनको बहुत वो गर्मी के बाद तुम्हारे पास आए धर्म लब्धस्य यानी धूप के बाद तुमको प्राप्त की हैं, तो वो तुमको नहीं छोड़ेंगी। यदि तुम उनसे मुक्ति पाना चाहते, उनको डराना चाहते, तुमको क्या करना है, श्रवण परुषई गर्जतई यानी तुम बहुत तेज से गर्जना कर देना। क्या कर देना, मेघ सूर्य युवतियों को कैसे भयभीत करेगा, तो श्रवण परुषई गर्जितई बहुत तेजी से जो है पौरुषई रूपी गर्जना करने से क्या करेंगी, जो देवों की स्त्रियां वो क्या हो जाएंगी, भयभीत हो जाएंगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि मेघ सूर्यवतियों को कैसे भयभीत करेगा, तो श्रवण परुषई गर्जितई से जो है भयभीत करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जो है ए। ठीक है, अगला हम चलेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22 कहता है, प्रश्न संख्या 22 आपके सामने कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे धर्मलब्धस्य न स्यात्। यदि क्या करना, यदि तुम मोक्षस अपने आप को मुक्त नहीं कर पाओगे, तव पद से किसका बोध हुआ, तव पद से मेघ का बोध। यदि तुम क्या, तव मतलब तव पद से सुरतियों का बोध हुआ। ठीक है, तो तव जब तुम सुरतियों से देवताओं की जो पत्नियां, यदि तुम उनसे हे सके मेघ के लिए आए, हे सके यदि तुम उनसे मोक्ष नहीं प्राप्त करोगे यानी अपने आप को नहीं बचा पाओगे, तब तुम क्या करना, उन पे जो है श्रवण परुषई गर्जिता कर देना। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या है दोस्तों, यहाँ पूछा जो तौ पद आया है।
ठीक है। ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे धर्मलब्धस न स्यात्। यहाँ पे जो तव पद आया है, पूछा इस तव पद किसके लिए आया है दोस्तों, तो यह पद जो है सूर्ययुतियों के लिए आया है। ठीक है। हे सखे शब्द से किसका बोध हो रहा है दोस्तों, तो मेघ का बोध हो रहा है। ठीक है, किसका बोध हो रहा है, मेघ का बोध हो रहा है। धर्मलब्धस का अर्थ होता है धर्म के जो है धूप के बाद। स्यात् पद में कौन सा जो है विभक्ति और जो है पुरुष है, तो विधि लिंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन में स्यात् बनता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न हो गया इतने का। तो कौन क्या क्या हुआ दोस्तों, देखिए पहले पूछा है कि तौ पद से किसका बोध हुआ, तो सुरतियों का बोध हो गया। यहाँ पूछा है सखी यदि सखे, सखे पद किसके लिए आया, तो मेघ के लिए आया। किसके लिए आया दोस्तों, मेघ के लिए। ये हमारा आंसर हो गया इसका। सखे पद से किसका बोध हुआ, मेघ का। तौ पद से किसका बोध हुआ, तो सूर्ययुतियों का। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे है कि स्यात् पद में कौन सी व्यक्ति कौन सा जो है कौन सा पुरुष कौन सा लकार है, तो विधि लिंग लकार का जो है प्रथम पुरुष एक वचन है। क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन में जो है स्यात् बनता है। ठीक है, तो ये हमारा 3 प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो गया दोस्तों। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन संख्या 23 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 23 है, क्या कह रहा है, तो पद में कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है। ठीक है, वहीं पर जो तो पद जो आया है उसी में पूछा कि तो पद जो है कौन सी विभक्ति कौन से वचन का है। तो ये जो तो पद बनता है, यह जो षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये युष्मद का रूप है। युष्मद के रूप में जो सर्वनाम युष्मद का जो रूप चलता है, सर्वनाम का जो रूप है उसमें बनता है। तो इसमें जो हमारा एक वचन का रूप चलता है, त्वम त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयिरे। तव जो आया है वो षष्ठी के एक वचन बनता है, तव त्वयिरे। तो हमारा प्रश्न क्या है, तव पद में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन का प्रयोग किया गया है दोस्तों, षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, यहाँ पे विभक्ति छूट गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन में तव बनता है। यदि यहाँ पे त्वयि पूछता तो हमारा जो हो जाएगा सप्तमी, ये त्वयि का है। ठीक है, तो ये जो है युष्मत का रूप है जो सर्वनाम में चलता है। युष्मत मतलब तुम होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। यहाँ पूछा जो स्यात् पद किस लकार एवं पुरुष का है, अभी हमने ऊपर बताया। तो यह जो है विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में स्यात् बनता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जो है विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में स्यात् बनता है। इसको ध्यान रखिएगा, इससे विधि लिंग से यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। यहाँ पे है अश्वम अवश्यम पद में समास है। अवश्यम पद में कौन सा समास है। ठीक है, तत्र अवश्यम, तत्र मतलब उसी कैलाश पर्वत पे जो है अवश्य क्या करेंगी, तुम्हें क्या करेंगी, सूर्यवतियाँ तुम्हें क्या करेंगी, तुम्हारा फवारा बना देंगी। तो अवश्यम जो पद आया था, इस पद में पूछा है कि समास क्या है। ठीक है, तो इस पद में जो है समास हमारा है नई तत्पुरुष समास है। क्या है, अवश्यम में जो नई तत्पुरुष समास है इसका विग्रह का नवश्यम। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा था 25। प्रश्न कह रहा है अवश्यम पद में समास है, तो नई तत्पुरुष समास है और जो है विग्रह न धन वश्यम। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा 25 का। आगे हम चलेंगे 26 प्रश्न की तरफ। 26 प्रश्न यहाँ पे है जो कह रहा है दोस्तों, 26 प्रश्न कह रहा है मोक्षस्तव पद में संधि है। ठीक है, तो यहाँ पे मोक्षस्तव पद में कौन संधि है दोस्तों, तो यह पद आया था हमारे दोस्तों ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे धर्मलब्धस न स्यात्। यहाँ जो लाइन हमारी आई थी उसमें हमारा जो है मोक्षस्तव जो है मोक्षस्तव जो पद आया है इसमें पूछा संधि कौन सी है। तो संधि हमारी जो है विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया। कौन संधि है, विसर्ग संधि। यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग हुआ तो विसर्ग संधि है। ठीक है, विग्रह यहाँ पे है मोक्ष धन तव। ठीक है, तो संधि जो है यहाँ पे जो है दंती स को तालव्य स हो जाएगा बाद में त आने पर। ठीक है, यदि सूत्र पूछे कौन सा लगा तो सूत्र हमारा जो है स्तुत संधि लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा हो गया जो है संधि मोक्षस्तव में पद में संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि है जो है मोक्ष धन तव है। सॉरी दोस्तों, सूत्र हमने गलत बता दिया। तो ये विसर्ग संधि का है, तो जो है यहाँ पे हमारा जो है विसर्ग संधि मोक्ष धन तव हो जाएगा। ठीक है, जो अभी हमने सूत्र बताया वो गलत बता दिया, इसलिए सॉरी। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 27 की तरफ। हमने जो है व्यंजन संधि का सूत्र बता दिया। ठीक है, अगला यहाँ प्रश्न है सूर्ययुतियाँ मेघ को फवारा कैसे बनाएंगी। प्रश्न है जो सूर्ययुतियाँ मेघ को फवारा कैसे बनाएंगी, तो वलय कुलशोद घटनोद से
किससे बनाएंगी? वलय कुलशोध घटनोद से जो है जो क्या करेंगी, मेघ को जो है फव्वारा बना देंगी। ठीक है, तो वह कहता है, यच कहता है, जब तुम जाओगे तत्र अवश्यम, वह तुम्हें कैलाश पर्वत अवश्य ही तुम्हारा क्या करेंगी, यत धारा गृहत्वम, तुम्हारा जो है तुम्हारा घर रूपी फव्वारा बना देंगी। किससे बनाएंगी? तो वलय कुलशोध घटनोद, यानी कि जो है वलय रूपी कंगन के घर्षण से तुमको जो है फव्वारा बना देंगी। ठीक है, तो प्रश्न है, सुरयुतियाँ मेघ को फव्वारा कैसे बनाएंगी? तो वलय रूपी जो कंगन वो पहली है, कुलशतो जो बहुत कठोर है उसके घर्षण से तुमको जो है फव्वारा बना देंगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वलय कुलशदोद घटोनोद से फव्वारा बनाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 27 का। 28 प्रश्न कहता है, स्वर्ण कमल का उद्गम स्थल है। तो स्वर्ण कमल यानी कि सोने रूपी कमल कहाँ उगता है दोस्तों? तो मानसरोवर में। कहाँ पे दोस्तों? मानसरोवर में। तो ये हमारा प्रश्न है कि सोने के समान, यानी कि जो स्वर्णमयी हो, जिसका पत्ता सोने जैसा हो, ऐसा कमल हमें जो है कहाँ उसका उद्गम स्थल कहाँ कहाँ पे वह उगता है? तो मानसरोवर जो है वहीं पे बस जो है स्वर्णमय जो है कमल उगता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मानसरोवर में उगता है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया 28 का। 29 प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, मेघ विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं द्वारा किस पर्वत का उपभोग करेगा? यह कहता है, जब तुम कैलाश पर्वत पे जाना तो वहाँ पे नाना चेष्टई जलद ललितई निर्विशेषतम नगेंद्रम, यहाँ पे क्या करना, तुम जो है नाना प्रकार की अपनी चेष्टाओं, हे जलद, जलद शब्द से मेघ का बोध हुआ, हे जलद, हे मेघ, तुम अपने नाना चेष्टाएं, जो तुम्हारे अनेक प्रकार की चेष्टाएं, उसको जो है ललितई अनेक प्रकार की चेष्टाओं को तुम क्या करना, प्राप्त कर लेना। तो कहाँ प्राप्त कर लेना? कैलाशे नगेंद्रम, यानी कैलाश पर्वत पे। प्रश्न फिर से देखिएगा, मेघ विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं द्वारा किस पर्वत का उपभोग करेगा? तो कैलाश पर्वत पर उपभोग करेगा। उस पर कौन कौन सा उपभोग करेगा दोस्तों? हमारा जो है श्लोक संख्या 65 में यह कहा गया है। तो तीन तीन बातें बताइए कि तुम किस किस चीज़ का उपभोग करोगे। पहला कहा कि तुम्हें जो है वहाँ पे जो है मानसरोवर में जो सोने की तरह जो है कमल खिले हुए दिखाई देंगे, उसके जल को ग्रहण करना है। ठीक है, दूसरा कहा कि तुम जो है वहाँ पे जो है एरावत हाथी आएगा। कौन सा हाथी आएगा? एरावत हाथी आएगा, जो इंद्र का हाथी है। उस हाथी के मुख पर जो है तुम जो है दुपट्टा बनकर जो है उस पर क्षण भर के लिए दुपट्टा बनकर जो है प्रेम के कारण जो है क्षण क्षण मुख पट प्रीतिम एरावतस्य, उस एरावत पर्वत पर क्षण भर के लिए जो है प्रीति के कारण उसके मुख पर जो है लिपट जाना, और जो है ऐसा करने पर क्या करना, तुम हाथी के एरावत हाथी के ऊपर बैठ जाओगे। ठीक है, तो दूसरी विशेषता बताइए तुम्हें क्या करना है। और तीसरा कहा कि तुम क्या करना, वहाँ पे तुम्हें कल्पद्रुम वृक्ष मिलेगा, उसको क्या करना, वातई हवा के द्वारा क्या करना, धुनवन हिला देना। क्या करना? हिलवा देना। अंशुम कालनी, उसके जो है छोटे जो जो पत्ते हैं, उसके किसलय, उसे जो किसलय जो पत्ते हैं, उन पत्ते को वातई हवा के द्वारा धुनवन हिला देना। तो यहाँ पे जो है यच कहता है कि तुम क्या करना, मेघ विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं द्वारा किस पर्वत पर उपभोग करेगा? तो कैलाश पर्वत पे दोस्तों। और कैलाश पर्वत हमने बताया 3 करेगा। एक जो है सोने रूपी कमल जो है मानसरोवर में खिलता है, ऐसे जल को पिएगा। दूसरे एरावत हाथी बैठेगा। तीसरा जो है कल्पद्रुम के किशलय को वह अपने हाथों से छू लेगा, यानी उसको हिला देगा। 3 चेष्टाएं अपनी पूर्ण करेगा। तो इसी से हम प्रश्न उत्तर हमारा है, पहला हो गया मेघ विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं द्वारा किस पर्वत का उपभोग करेगा? तो कैलाश पर्वत का ये हो गया। दूसरा हमारा है जो है जो है क्वेश्चन संख्या 30 है, कामम, वहाँ पे काम एक शब्द आया, कामम कुर्वन कामम। ठीक है, तो कामम शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? उपभोग अर्थ में। ठीक है, कुर्वम कामम जो है कामम जो है किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ? उपभोग अर्थ में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न कहता है मेघ कैलाश पर्वत में किस सरोवर का जल ग्रहण करेगा दोस्तों? तो मानसरोवर का। ठीक है, हमने ऊपर बता दिया। मेघ कैलाश पर्वत में किस सरोवर का जल ग्रहण करेगा? तो मानसरोवर का जल ग्रहण करेगा। ये हमारा आंसर है। 32 प्रश्न है, मेघ अपनी हवा द्वारा किस वृक्ष को हिला देगा? तो यहाँ पे है जो है धुनवन, कल्पद्रुम, किसलय अंश अंश अंशम सुकनान इव वातई। तो यहाँ पे है मेघ अपनी हवा के द्वारा कल्पद्रुम वृक्ष के किशलय को जो है उसके अंश को, उसके पत्ते को
वातई हवा द्वारा धुनवन हिला देगा। तो प्रश्न है, मेघ अपनी हवा द्वारा किस वृक्ष को हिला देगा? तो कल्प वृक्ष को हिला देगा। ठीक है, तो आंसर में आ जाएगा कल्प वृक्ष। जो है कैलाश पर्वत में भी कल्प वृक्ष है, तो उस पर्वत को जो है तुम जाना तो क्या करना है, हिला देना, क्योंकि उसको कोई छू नहीं पाता है। ठीक है, तो तुम क्या करना, अपने जो है वातई हवा रूपी हाथों द्वारा उस किचले रूपी पत्ती को हिला देना, छू देना, यानी हर एक पत्ती को क्या करना, छू देना। ऐसा वह जो है यक्ष मेघ से करने को कहता है। ठीक है, यह प्रश्न है धुनवन जो आया, हिला देना, धुन देना, हिला देना, झकझोर देना, इसका अर्थ होगा। तो धुनवन पद में कौन सा प्रत्यय पूछा है दोस्तों? सत्री प्रत्यय। क्या कौन सा प्रत्यय दोस्तों? सत्री प्रत्यय इसमें लगा है धुनवन में। ठीक है, तो धुनवन का अर्थ पूछेगा तो हिला देना यानी उसको झकझोर देना। ठीक है, ये हमारा हो गया 33 प्रश्न का आंसर। धुनवन में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्री प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, आगे प्रश्न है, नगेंद्रम शब्द का क्या अर्थ है? तो नगेंद्रम शब्द का अर्थ है कैलाश पर्वत। उस नगेंद्रम नाना चेष्टई, अपने नाना प्रकार की इच्छाओं को हे जल्दी तुम पूर्ण करना कहाँ? नगेंद्रम, कैलाश पर्वत पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वत, इसका अर्थ है नगेंद्रम का। नगेंद्र जो है हाथी को भी कहते हैं, यहाँ पे नगेंद्रम है तो कैलाश पर्वत है। इस दृष्टि से यह जो है सब जो है इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 35 की तरफ। प्रश्न 35 है, मेघ कल्प वृक्ष के पत्तों को कैसे हिलाएगा? तो कैसे हिलाएगा दोस्तों? पतले वस्त्र की तरह। कैसे हिलाएगा? पतले वस्त्र की तरह। जो है यहाँ पे अनसुन जो है, अनसुन जो है जो है कानी आनी यहाँ पे है वो। ठीक है, तो आनी जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है मेघ कल्प वृक्ष के पत्तों को कैसे हिला देगा? तो यहाँ जो है कल्प वृक्ष, कल्प द्रुम, किशलय, यानी जो है और अंशु कानी। ठीक है, तो पूरी पंक्ति अंशु कानी, तो यहाँ पे है कि पतले वस्त्र की तरह हिला देगा। ठीक है, किस तरह हिला देगा? पतले वस्त्र की तरह जो है क्या करेगा? हिला देगा। जो है अंशु कानी का अर्थ है सूक्ष्म वस्त्रों द्वारा। अंशु कानी का अर्थ है सूक्ष्म वस्त्रों द्वारा क्या करेगा? मेघ कल्प वृक्ष के पत्तों कैसे हिला देगा? तो यहाँ पे है कल्प द्रुम, किशलयम, अंशुम, कानी जो है कानिम। तो यहाँ पे जो है पतले वस्त्रों की तरह हिला देगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न है, मानसस्याद आद दान पद में कौन सी संधि है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा संधि जो पूछा है, मानसस्य आद नाना में संधि पूछा है तो दीर्घ संधि प्रयोग किया गया है। यहाँ पे हम विग्रह करेंगे, मानसस्य आद दान, क्या करेंगे? मानसस्य आद दान। ठीक है, ये हमारा संधि विग्रह हो गया। यहाँ पे जो ले लेंगे आद दान। ठीक है, ददान यानी कि आद दान या कहें आद ददान। इसमें पूछेगा प्रत्यय कौन सा लगा है? तो सानस प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा दोस्तों? सानस प्रत्यय जो है आद दान में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन होगा। एक है कि मानसस्य आद दान में संधि कौन सी है? तो दीर्घ संधि है। विग्रह है मानसस्य आद दान, इसमें प्रत्यय कौन सा है आददाना में? तो सानस प्रत्यय लगा हुआ हमारा है। ठीक है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि 36 प्रश्न का। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 37 की तरफ। प्रश्न है, मेघ क्षण भर के लिए किस हाथी के मुख पर वस्त्र की तरह लिपट जाएगा? तो क्षण मुखम पट पूछा है, क्षण दिया भी है दोस्तों। क्षण मुखम, क्षण भर के लिए, पट मतलब वस्त्र की तरह, पट मतलब वस्त्र की तरह, प्रीति मतलब प्रेम से, एरावत पर्वत के मुख पर जो है लिपट जाना। तो प्रश्न है, मेघ क्षण भर के लिए किस हाथी के मुख पर वस्त्र की तरह लिपट जाएगा? तो एरावत। ठीक है, यहाँ पे पट जो है, पट का अर्थ होता है वस्त्र। ठीक है, पट का अर्थ होता है वस्त्र, तो वस्त्र की तरह लिपट जाएगा। तो किस हाथी पर? एरावत हाथी पर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा प्रश्न संख्या 33 का। मेघ क्षण भर के लिए किस हाथी के मुख पर वस्त्र की तरह लिपट जाएगा? तो एरावत पर्वत। लाइन देखिए दोस्तों, अपने बुक में देख सकते हैं। क्षण मुख पट प्रीति एरावतस्य। ठीक है, क्षण भर के लिए उसके मुख पर पट मतलब वस्त्र की तरह प्रीति पूर्वक जो है लिपट जाना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा एरावत। अगला इसमें क्वेश्चन है कि एरावत हाथी है किसका? ठीक है, तो एरावत हाथी किसका है दोस्तों? तो इंद्र का है। सभी को पता है यह इंद्र का हाथी है। यह जो एरावत पर्वत कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो समुद्र मंथन से, समुद्र से उत्पन्न हुआ। कहाँ से हुआ है दोस्तों? समुद्र मंथन में समुद्र से उत्पन्न हुआ है, जिसको इंद्र ने धारण किया हुआ है। ठीक है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा एरावत हाथी। यह वाइट सफ़ेद कलर का होता है एरावत हाथी। ठीक है,
तो किसका है? इंद्र का है, सफ़ेद कलर का होता है, समुद्र कलर जो है समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ है। इतने आंसर हमारा जो एरावत हाथी से है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 है। यक्ष ने कैलाश पर्वत को किसके समान बताया? तो किसके समान बताया दोस्तों यक्ष ने? तो यक्ष ने जो है कैलाश को जो है प्रेमी माना। क्या कहा? तस्यो उत्संगे प्रणि इव। ठीक है, उसको क्या कहा? कैलाश पर्वत की गोद में प्रेमी की तरह बताया। ठीक है, प्रश्न है, यक्ष ने कैलाश पर्वत को किसके समान बताया? तो प्रणयिन की तरह, यानी प्रेमी की तरह। जो प्रेमी जन है उसके समान जो है कैलाश पर्वत को बताया। तो प्रश्न है, यक्ष ने कैलाश पर्वत को किसके तरह तरह बताया? तो प्रेमी की तरह। ये हमारा आंसर हो गया जो है 38 का। चलेंगे हम जो है 39 की तरफ। प्रश्न है, कैलाश पर्वत की गोद में नायिका किस तरह कैलाश पर्वत की गोद में नायिका की तरह कौन बैठा हुआ है? तो जो है यहाँ पे जो है यक्ष जो है कालिदास जो है यक्ष के माध्यम से जो है कैलाश पर्वत को जो है नायक माना है, और उसकी तलहटी यानी जो इसकी गोद में बैठी हुई नायिका है उसको जो है नायिका माना है। अलका को क्या माना है? नायिका माना है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि कैलाश पर्वत की गोद में नायिका की तरह कौन बैठा है? तो जो है अलका नगरी। कौन बैठा है दोस्तों? अलका, क्योंकि कैलाश को नायक माना और नायिका को इस श्लोक में, जो हमारा अंतिम श्लोक आज का है, इसमें जो है कालिदास जो है कैलाश को जो है नायक बताया और जो है अलका को नायिका बताया, और जो है गंगा को दुपट्टा माना कि जो है कैलाश रूपी नायक के गोद में मानो अलका बैठी हुई है, और मानो उसका दुपट्टा जो है गंगा रूपी दुपट्टा जो क्या है वो सरक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न हमारा बनेगा इसी से है, कैलाश पर्वत की गोद में नायिका की तरह कौन बैठा है? तो अलका नगरी। कौन है दोस्तों? अलका नगरी। अलका नगरी को जो नायिका बताया गया है। अगला प्रश्न है, अलका नगरी रूपी नायिका का दुपट्टा किसे बनाया? तो गंगा ने बनाया, गंगा को बनाया जो है। गंगा का उद्गम स्थल दोस्तों कहाँ पे है? कैलाश पर्वत। तो कैलाश से जब गंगा उतरती है तो टेढ़ी मेढ़ी उतरती है। कैसे होती है? ऐसे से उतरती है। तो दुपट्टा भी जब वहाँ उड़ता है तो इसी तरह टेढ़ा मेढ़ा उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कैलाश पर्वत कौन है? नायक है। उसके नीचे जो है अलका नगरी बैठी है, और वहाँ से जब गंगा जी ऐसे बहेंगी तो वह जो है दुपट्टा की तरफ जो है दिखाई देगा। तो प्रश्न है, अलका नगरी रूपी नायिका का दुपट्टा किसे बताया गया? तो गंगा नदी को बताया गया। क्यों बताया गया? क्योंकि गंगा नदी जो है कैलाश पर्वत से उतरती हैं। ठीक है, और जो है नायक को कैलाश बताया गया, नायिका को अलका। तो वहाँ से जब गंगा नदी निकलेंगी अलका से होते हुए, तो वह जो है दुपट्टा की तरह दिखाई देंगी। तो जो गंगा को दुपट्टा किसे बनाया गया? गंगा को। ये हमारा सीधे से आंसर है। अलका नगरी रूपी नायिका का दुपट्टा किसे बनाया गया? गंगा को। अगला है, स्रस्तस्य गंगाद उद उदकुलाम में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जो है स्रस्त गंगा जो है उसका जो है दुपट्टा जो है इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, स्रस्तस्य गंगा उदकुलाम में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो रूपक अलंकार इसमें लगा हुआ है दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है जो है 42 है। जो है 42 प्रश्न कहता है, मुक्ता जाल ग्रंथिम अलकम। मुक्ता जाल ग्रंथिम अलकम कामिनी कामिनीम वाभ्र वृंदम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो कामिनी वाभ्र वृंदम में जो है कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। मुक्ता जाल ग्रंथि, मुक्ता के जाल के मानो ग्रंथि बन गई। अलग मतलब बाल में। ठीक है, अलग का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? बाल हुआ। मुक्ता मतलब मोती रूपा, मतलब जाल ग्रंथि जो जूड़ा बना उसमें जो है जाल रूपी मोती के समान है। कामनी मतलब कामनी वाभ्र वृंदम। नायिका को बताया गया है कि मानव के ऊपर जो है, कामिनियों के ऊपर जो है क्या है? मेघ छाया हुआ है, उनके ऊपर छाया हुआ। तो ऐसा दिखाई दे रहा है मानो कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि वह जो है नायिका जो है जूड़ा बांधी हुई, उसमें जो है मुक्ता रूपी जो है मोती लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये हमारा जो है प्रश्न पूछा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार। अगला प्रश्न हमारा 43 है। चलेंगे 43 प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या कह रहा है 43 से, ऊंचे भवनों से युक्त कौन सी नगरी है? तो ऊंचे भवनों से युक्त नगरी कौन सी जो दोस्तों? अलका। क्योंकि मेघ जो है कैलाश पर्वत के बाद अलका पहुंचने वाला है, वहां से जो है ऊंचे ऊंचे नगर जो भवन जो है दिखाई देता है। तो यहाँ प्रश्न है, ऊंचे भवनों से युक्त कौन सा नगरी है? तो अलका नगरी है। ये हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यक्ष ने मेघ से कैलाश पर्वत को किसका प्रेमी बताया?
यक्ष ने मेघ से कैलाश पर्वत को किसका प्रेमी बताया? अलका नगरी का प्रेमी बताया। किसका बताया दोस्तों? अलका नगरी। जो है कैलाश, जो है कैलाश पर्वत अलका नगरी का प्रेमी है। ठीक है, यह प्रश्न हमारा हो गया 44 का। 45 प्रश्न है, कैलाश पर्वत की गोद में कौन सी नगरी बैठी हुई है? ठीक है, तो अलका नगरी। कौन सी नगरी? अलका नगरी। प्रश्न है, कैलाश पर्वत की गोद में कौन सी नगरी बैठी हुई? तो अलका नगरी बैठी हुई है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46। प्रश्न है 46, यहाँ पे है कामचारीन। एक पद आया था हमारा, जो है काम ज्ञास्यते कामचारीन। तो पुनर अलका ज्ञास्यते, तुम क्या करोगे? उसको जो है अलका ही जानोगे, न दृष्टवा त्वाम न, ऐसा नहीं मानोगे कि अलका नहीं। जब तुम उसको देखोगे, ज्ञास्य से पुनर अलका न दृष्टवा त्वम न, तुम उसको अलका ही मानोगे। तो यहाँ पे एक जो है कामचारिन पद आया है। तो कामचारिन किसके लिए आया दोस्तों? तो मेघ के लिए आया है। ठीक है, कामचारिणी, मेघ के लिए यह शब्द आया है, कामचारिन। ठीक है, तो आंसर में आ जाएगा मेघ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 47, कह रहा है तस्योत्संगे पद में कौन सी संधि है? ठीक है, तस्योत्संगे पद में संधि पूछा है दोस्तों, तो गुण संधि है। कौन सी संधि है? तत् धन उत्संगे। विग्रह करेंगे तो तत् धन उत्संगे हो जाएगा, तस्य धन उत्संगे, उत्संगे। ठीक है, ये हमारा विग्रह है। अ और उ से ओ होना, ओ हो जाना ही गुण संधि होता है। अ और उ मिलकर ओ हो जाता है, और ओ हो जाना ही क्या कहलाता है? गुण संधि कहलाता है। इस पे जो है तस्योत्संगे पद में संधि पूछा है, तो गुण संधि है। ठीक है, कौन संधि है? गुण संधि है। आगे हम चलेंगे, जो है क्वेश्चन नंबर जो है 48 की तरफ। प्रश्न है, दृष्टवा पद में प्रत्यय कौन सी है? तो ये दृष्टवा मतलब देखोगे, तो क्या देखोगे? इसमें दृश्य धातु लगा हो। कौन धातु लगा? दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय लगकर बना है दृष्टवा। ठीक है, दृश्य धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगकर जो है शब्द बना है दृष्टवा। तो प्रश्न है, दृष्टवा पद में प्रत्यय कौन सी है? तो कत्वा प्रत्यय। कौन प्रत्यय दोस्तों? कत्वा प्रत्यय है। तो हमारा आंसर हो गया 48 का। आगे हम चलेंगे 49 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा जो 49 और 50, दो प्रश्न एक साथ है। प्रश्न है, ज्ञास्यते पद में कौन सा लकार एवं पुरुष है? तो ज्ञास्यते में कौन सा लकार एवं पुरुष है दोस्तों? लिट लकार मध्यम पुरुष में के एक वचन में जो है ज्ञास्यते बनता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, जो है 50 का है, पूर्व मेघ में यक्ष किसका वर्णन करता है? ठीक है, पूरे हमारा अंतिम जो है प्रश्न है, जो 50 है, यह कहता है कि क्योंकि हमारा पूर्व मेघ आज समाप्त हो गया। ठीक है, क्या हो गया दोस्तों? पूर्व मेघ से हमारी जो है प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गई। तो उसी से हमने प्रश्न किया कि पूर्व मेघ में यक्ष किसका वर्णन करता है? तो पूर्व मेघ में यक्ष जो है रामगिरी पर्वत से अलका नगरी तक मार्गों का वर्णन करता है। ठीक है, प्रश्न सीधे पूछेगा कि पूर्व मेघ में यक्ष किसका वर्णन करता है? तो जो यक्ष जो है रामगिरी पर्वत से लेकर अलका नगरी तक मार्गों का, जितने मार्ग पड़ते हैं उन सभी मार्गों का वर्णन करता है। यह हमारा आंसर है 50 प्रश्न का। ठीक है, तो इसी प्रश्नोत्तरी के साथ दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, जो हमारी इस क्लास को आप सभी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और जो है हमारी प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी आप शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है हमारी जो है पूर्व मेघ की प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गई दोस्तों। अब हम जो है चलेंगे उत्तर मेघ की तरफ। ठीक है, तो इससे पहले हम चाहते हैं कि हम जो इसके जो मार्गों को पढ़े हैं उस पर प्रश्नोत्तरी बना ले। कौन सा मार्ग किसके बाद आया, कौन सा पर्वत आया, कौन सा पठार आया, इसको देखते हुए, और साथ ही जो है हम इसके सूक्तियों से भी प्रश्नोत्तरी बना लेते हैं। उसके बाद जो है हम जो है उत्तर मेघ की तरफ चलेंगे। तो कल के क्लास में हम जो मार्ग को लेंगे, कौन कौन सा मार्ग आया, किस पर्वत के बाद कौन सी नदी आई, कौन सी नदी के बाद कौन सा जो है पर्वत आया, ये सभी से प्रश्नोत्तरी बनाएंगे। ठीक है, तो कल हम इसी प्रश्नोत्तरी करेंगे दोस्तों। आज जो है हमारा पूर्व मेघ समाप्त हुआ। जो है कल के बाद जो है अगला जब हम क्लास लेंगे तो उत्तर मेघ से लेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे क्लास को देखने के लिए, शेयर करने के लिए। ठीक है, तो जो है आज हम जो है क्लास को यहीं पे विराम देंगे दोस्तों। और जो है अगली कक्षा जो है अगली क्लास में जो है कल जो है हम पुनः जो है हमने जो बताया कि हम चाहते हैं कि जो है जो मार्ग हमने पढ़ा, रामगिरी से अलकापुरी नगरी तक जो हमने मार्ग को पढ़ा, उसको क्रम से जो है पढ़ ले, उसके प्रश्नोत्तरी के रूप में उसको पढ़ें। और साथ ही उसमें जो सूक्ति हमारी आई है, इसके बाद जो हमारी सूक्ति इसमें कितने हैं, शायद जो है 3 है। कितने हैं दोस्तों, अभी हम बता रहे हैं। जो सूक्ति हमारी टोटल इसमें है 9, 1,
12 सूक्ति है, ठीक है। इस जो है पूर्व में कुल टोटल 12 सूक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो हम चाहते हैं कि इस 12 सूक्तियों से हम प्रश्न उत्तर लेकर आएँ, ठीक है। तो जो है हम इसी को पहले करेंगे, उसके बाद जो हम उत्तर में को पढ़ेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे इस क्लास को देखा, इसको सराहाया और अपने दोस्तों तक शेयर किया, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है हमारे जो है सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आप सभी का दिल से धन्यवाद फिर से एक बार। और जो इसी जो है इसी क्लास के साथ दोस्तों मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। शुभ संध्या आप सभी को, और जो है आप सभी की जो सारी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो। आप जो चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी बन जाए दोस्तों, ठीक है। और जो है हम जो है आपके लिए जो है अच्छे-अच्छे जो है इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी को अच्छे से सॉल्व करते रहें, ठीक है। तो शुभ रात्रि, धन्यवाद जो है दोस्तों सभी का, और जो है धन्यवाद फिर से एक बार। थैंक यू।